मेरा नाम दीपशिखा है। आज हम सारणिक के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि अपने स्टैटिक्स का जो पेपर है बीए सेकेंड ईयर का, उसकी फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। सिलेबस का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है सारणिक। सारणिक का अध्ययन करते वक्त हम यह देखेंगे कि सारणिक की सबसे पहली पहचान यही है कि वर्टिकल लाइंस के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है, सारणिक ए। ये दोनों जो वर्टिकल लाइन बनाई हैं, इनके बीच में ए लिखा है, इसको बोलेंगे हम सारणिक ए इज़ इक्वल टू। फिर हमने यहाँ पर सवाल दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ये है। इनको बंद किया गया है दो लाइन और सीधी लाइनों के बीच में, जो कि सारणिक को बताती है। सारणिक के अंतर्गत जो लंबाई में लाइंस हैं, जैसे 1 2 3, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये पहला कॉलम है, 4 5 6 दूसरा कॉलम है और 7 8 9 तीसरा कॉलम है। जबकि क्षैतिज जो लाइनें हैं, जैसे 1 4 7, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। और ये पहली पंक्ति है। इसी तरीके से 2 5 8 दूसरी पंक्ति है और 3 6 9 तीसरी पंक्ति है। इसको हम किसी भी पंक्ति के अनुसार हल कर सकते हैं और किसी भी कॉलम के अनुसार हल करते हैं। उसी के अनुसार चिन्ह आते हैं। जैसे प्रथम पंक्ति या प्रथम कॉलम के अनुसार जब हम हल करते हैं तो शुरुआत प्लस से होती है, फिर माइनस और फिर प्लस। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति से जब आप कॉलम से शुरू करते हैं तो शुरुआत माइनस से होती है, फिर उसके बाद प्लस आता है और फिर माइनस आता है। जैसा कि उस उदाहरण से हम समझ लेते हैं। अब मैं अगर इस उदाहरण को प्रथम पंक्ति के अनुसार हल कर रही हूँ, जैसे प्रथम पंक्ति के अनुसार हल करने पर सारणिक ए बराबर हो जाता है, प्रथम पंक्ति का पहला जो नंबर है वो है 1, तो 1 का कॉलम और 1 जिस पंक्ति में आता है वो पंक्ति, उसको हम हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 5 8 6 9, जो हम इसमें लिख लेते हैं। फिर क्योंकि हमने पहले +1 लिखा है तो अब हम माइनस लिखेंगे, माइनस, फिर 4। पहली पंक्ति का पहला अक्षर, पहले नंबर 1 था और दूसरा नंबर 4 है, तो अब हम 4 लिखेंगे, -4। सारणिक 4 जिस पंक्ति में आता है और जिस कॉलम में आता है उन दोनों को हटा देंगे तो यहाँ 2 3 8 9 आएगा, +7 जो कि पहली पंक्ति का लास्ट नंबर है, हम उसको प्लस के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 वाला जो कॉलम है और पंक्ति है उसको हटा देंगे, 2 5 3 6 आएगा, जो हम सारणिक में लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसको हल कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्रॉस गुणा करेंगे। जैसे कि पहले सारणिक को आप देखिए जो 1 के साथ लिखा गया है, 5 8 6 9, इसमें 5 और 9 का गुणा करेंगे और उसमें से घटाएंगे 8 गुणा 6 को, मतलब क्रॉस गुणा हो जाएगा। 5 और 9 का गुणा, 8 और 6 का गुणा, और इनको आपस में घटा देंगे। 45 माइनस 48, -4 एज इट इज रहेगा। फिर ब्रैकेट में वही क्रॉस गुणा करेंगे, 9 × 2 और 8 × 3, इनको आपस में घटाएंगे तो 18 माइनस 24। फिर +7 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में फिर वही क्रॉस गुणा करेंगे, 6 × 2 एंड 3 × 5, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 15। अब यहाँ आता है माइनस के 3। जब हम इसको हल करते हैं 45 में से 48, तो माइनस के 3 प्लस 18 में से 24 हल करेंगे और 4 से इंटू करेंगे इसको, तो 24 माइनस 12 माइनस 15 × 7, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या आएगी इसलिए यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और वहाँ प्लस की संख्या आई है -4 के साथ, तो वो चिन्ह हो गया है प्लस का। ये अंतर रहेगा कि 45 में से 48 गया तो माइनस का 3 आया है, और 18 में से 24 गए तो माइनस का आया, और फिर इस -4 से उसको गुणा किया तो प्लस का 24 हो गया। इस तरीके से 12 में से 15 गए तो माइनस की संख्या आई, और फिर उसको हमने 7 से गुणा किया तो माइनस हो गया। जब इसको जोड़ते हैं तो आंसर 0 आता है। ठीक है, अब इसी का एक उदाहरण हम और देखते हैं, जो उदाहरण नंबर 6 है। इसमें हम देखते हैं कि 1 3 1 2 5 4
610, ये हमारा सवाल है। अगर हम इसे प्रथम कॉलम के अनुसार हल करते हैं तो पहला कॉलम कौन सा है, 1 2 6। 1 2 6 के अनुसार हल करेंगे। सबसे पहले 1 लेंगे, 1 जिस पंक्ति में आता है और जिस कॉलम में आता है उसको हटा देंगे, बचेगा 5 4 1 0। इसी तरीके से हम इसको -2 3 1 1 0 +6 3 1 5 4 देखेंगे और वही क्रॉस गुणा करेंगे, 5 × 0 और 4 × 1, इनको हम आपस में घटाएंगे पूरे सब। फिर इसी तरीके से दूसरी वाली सारणी को हल करेंगे, 3 × 0 1 × 1। फिर तीसरी करेंगे 3 × 4 -5 × 1। हमारे पास आता है -4 + 2 + 42 = 40 आंसर। ओके, अब हम इसका एक और उदाहरण हल कर लेते हैं। जैसे 3 2 7 4 1 -2 8 3 0। प्रथम कॉलम के पदों के अनुसार हम इसको हल कर लेते हैं। प्रथम कॉलम है 3 4 8। 3 4 8 की हर संख्या के साथ हम सारणिक निकालेंगे। सबसे पहले 3 को लेते हैं, 3 की पंक्ति और 3 का कॉलम हटा देते हैं तो बचता है 1 -2 3 और 0। फिर -4 है सेकंड डिजिट, इसको लेते हैं। डिजिट तो ये 4 है लेकिन चिन्ह के हमारा माइनस का होगा, -4, तो ये हो जाएगा 2 7 3 0। प्लस तीसरी जो संख्या है पहले कॉलम की वो है 8, उसको लेंगे। फिर इसके अंतर्गत 8 का कॉलम और 8 का पंक्ति हटा देंगे तो 1 -2 एंड 3 8 का कॉलम हटाएंगे तो 8 का कॉलम और 8 की पंक्ति हटा देंगे तो 2 7 1 -2 हो जाएगा। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0 1 × 0 0 -3 × -2 6 -4 2 × 0 -7 × 3 21 +8 2 × 2 -4 7 × 1 -7 = 8 14 आंसर इसका आएगा।